अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने फ़ैल के बारे में पढ़ा। फ़ैल की किस्में हैं फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल नाक़िस। पहले वाले दो फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल जो हैं ये फ़ाइल की रूह से फ़ैल की किस्में हैं, यानी काम करने वाले के लिहाज से ये फ़ैल की दो किस्में हैं जिन पर हमने कल बहस किया, इनको समझने की कोशिश की। तो हमने ये देखा कि फ़ैल मारूफ वो फ़ैल जिसका फ़ाइल हमें मालूम हो, काम करने वाला मालूम हो, उसको हम फ़ैल मारूफ कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा वाला फ़ैल मजहूल जो है वो पढ़ा, यानी ये इसका अपोजिट है। इस फ़ैल को कहते हैं जिसका फ़ाइल या काम करने वाला मालूम न हो। तो जिस तरह से दरवाज़ा खुला, मकान बन गया, ख़त लिखा गया, ताला खोला गया, इसमें काम करने वाला मालूम हमें नहीं है। दरवाज़ा तो खुल गया, किसी ने इसको खोला, लेकिन हमें मालूम नहीं है काम करने वाला। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आज बिलिहाज मानी के फ़ैल की जो आगे वाली तीन किस्में हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें फ़ैल लाजिम है, फ़ैल मुतअद्दी है और फ़ैल नाक़िस है। प्यारे बच्चों, फ़ैल लाजिम जो है वो फ़ैल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी वो फ़ैल लाजिम वो फ़ैल है जिसमें काम का असर, काम का सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक ही महदूद रहे। जैसे वो आया या अहमद बोला, अहमद बोला, इसमें अहमद फ़ाइल है और बोला फ़ैल लाजिम है। इसी तरह से यहाँ मैंने मिसाल लिखी है, बच्चा रोता है। बच्चा जो है ये फ़ाइल है और रोना क्या है, यहाँ फ़ैल लाजिम है। असलम खाने लगा, बशीर हंसने लगा, यहाँ जो फ़ैल है उसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक़ है काम करने वाले से। अब दूसरा है फ़ैल मुतअद्दी। वो फ़ैल है जिसमें काम का असर फ़ाइल के अलावा किसी और यानी मफ़ूल शख्स या चीज़ होता है पर पड़े। जिस जुमले में ये फ़ैल होता है वो सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ूल का भी मोहताज होता है। मसलन हम कहेंगे इसने खाया, इसने खाया। असलम अखबार पढ़ता है। असलम है इसमें फ़ाइल और पढ़ना है फ़ैल और अखबार है मफ़ूल। अहमद ख़त लिखता है, यहाँ फ़ाइल अहमद है, ख़त मफ़ूल है और लिखना क्या है, फ़ैल है। एक बात याद रखनी है हमें कि फ़ैल मुतअद्दी में फ़ैल के साथ मफ़ूल का होना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाहिर भी हो।
جملے میں مفعول پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بشیر نے کھایا، اسلم دیکھتا ہے۔ ان جملوں میں کیا کھایا، کیا دیکھا ظاہر نہیں ہے، یعنی بشیر نے کیا کھایا ظاہر نہیں ہے، اسلم نے کیا دیکھا ظاہر نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا اور اسلم نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ وہی پوشیدہ فعل جو چیز ہے مفعول ہے۔ تو اب ہم پیارے بچوں فعل ناقص دیکھیں گے۔ فعل ناقص جو ہے وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اثر کو ثابت کرتا ہے، یا ہم یوں کہیں گے فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، بلکہ اسم جو اس میں ہوتا ہے، اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے۔ اسم بجائے فاعل، اسم جو اس میں اسم ہوتا ہے، فاعل کے بجائے اس میں یہ مبتدا کہلاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، یہاں ہم احمد چور ہے، یہ یہاں پر کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن احمد جو یہاں اسم ہے یہ مبتدا کہلائے گا۔ بچے میدان میں ہیں، بچے مبتدا ہیں، بچے کیا ہے مبتدا، میدان میں ہیں، یہ ہمیں خبر دیتا ہے۔ وسیم ذہین ہے، وسیم یہاں مبتدا ہے اور ذہین ہے خبر ہے، یعنی ایسے جملوں میں جو اسم ہوتا ہے، یعنی جو فاعل کے بجائے یہ فاعل کے بجائے یہ مبتدا کہلاتا ہے، فاعل کے بجائے یہ کیا کہلاتا ہے، مبتدا کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے فعل کی جو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، ان کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی۔ فعل کی رو سے، فاعل کی رو سے، یعنی کام کرنے والے کی رو سے اس کی یہ پہلے والی دو قسمیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بلحاظ معانی یہ 3 قسمیں ہیں، کل ملا کے یہ 5 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا۔ تو کل ہم زمانے کی رو سے فعل کی جو قسمیں ہیں، جیسے ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر، نہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔